हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी अपने ड्रीम की। जैसा कि हमने मैथ में के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिए थे, डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्न, जिसके कॉन्सेप्ट को हम लास्ट के 2 वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हैं। एक एक इसके नियम्स को, इसके थ्योरी को हम पढ़े हैं, उस पर कुछ विथ एग्जांपल हम उसको सॉल्व भी किए हैं। तो अगर आपने वो पुराना वीडियो मेरा इससे पहले का नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज के जो वीडियो है इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसमें अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आंसर को पिक किया हूँ जो कि बैंक में, एसएससी में, इस अलग अलग एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, 33.33 प्लस 3.033 माइनस 2.003 को इक्वल टू व्हाट। अब ये डेसिमल फ्रैक्शंस है, डेसिमल से ये जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। इसमें बहुत ही कुछ नहीं, अगर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हम डेसिमल को एक दूसरे से ऐड करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3.333। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम एडिशन करते हैं या फिर हम जोड़ते हैं तो जो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 3.033। अब पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एडिशन कर लेते हैं। हम दशमलव को भूल जाते हैं एक पल को और फिर इसको ऐड करते हैं जिस प्रकार से नॉर्मल एडिशन हम करते हैं। 336, 336, 3, 336 एंड 3। और फिर हम क्या करते हैं, दशमलव जिस स्थान पर ऊपर है उसी स्थान पर नीचे दशमलव लगा देंगे। तो ये हमने इसका एडिशन कर लिया। अब ये कह रहा है कि माइनस कर दो, तो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। उस माइनस करते समय भी डेसिमल इसके नीचे ही आना चाहिए, तो डेसिमल इसके नीचे 2003। अब जिस प्रकार से हम नॉर्मल माइनस करते हैं उस प्रकार से हम नॉर्मल माइनस करेंगे। डेसिमल को एक बार को हम फॉरगॉट भूल जाते हैं। तो 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, यहाँ पर 5, 5, 5, यहाँ पर 3, 6 में से 2 गया 4 एंड ये 3। तो 34.353, सॉरी 63, हाँ 363, क्योंकि यहाँ पे 6 ही है ना, ठीक है। 34.363 ये ही आपका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज टाइपिंग मिस्टेक है। ये ई का मतलब है कि इनमें से कोई नहीं, तो ये जहाँ भी आएगा उसको ये समझिएगा कि इनमें से कोई है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं है, ई ऑप्शन है। स्टार्ट कर चलते हैं सेकंड पर। सेकंड कह रहा है 515.15 माइनस 15.51 माइनस 1.51 माइनस 5.11 और माइनस 1.11। तो इसमें मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें जो ज़्यादा मेजोरिटी है वो माइनस की है। तो आपको मैथ अगर आपने पढ़ा होगा तो इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि प्लस और माइनस जहाँ पर भी दिखाई देते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस और माइनस जहाँ दिखाई देते हैं आपस में प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सारे आपस में पहले प्लस हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन सबको एक बार प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के रूल आपको पता ही है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। तो जो भी इसके डिजिट्स है वो उसको हम इस प्रकार से ऐड कर लेते हैं और फिर नॉर्मल जिससे एडिशन करते हैं 1 2 3 4, यहाँ 4, फिर 1 2 5 2 7 और 7 और 5 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 का 2, यहाँ 1, फिर 5 1 6 7, 7 और 5 12 और 12 और 1 13, 3, फिर 1 और 1 1 2। तो अब इसको आप जब ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद ये आपका कितना आ गया, 23.24। अब आपको माइनस किस में से करना है, इसमें से, तो यहाँ आप माइनस कर लीजिए इसको। 515.15 माइनस करते समय भी ये ध्यान रखिएगा कि जो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे ही आना चाहिए। अब यहाँ पर 5 में से 4 गया, पहले से 1 लिखा हुआ है, ये 1 है तो 5 1
11 में से 2 गया 9 हो जाएगा ये। यहाँ 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, यहाँ पर 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पर 4, तो ये है 491.91। तो 491.91 मतलब आपका क्वेश्चन नंबर ये सही है, आंसर नंबर ये सही है इसका ऑप्शन। तो इस प्रकार से बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको पता हो कि करना क्या है इसमें। अब जैसे ये है आपका क्वेश्चन, इसको भी बहुत ही इजी आप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको ने मेरे पुराने वीडियो को देखा होगा, उसमें से आपने एक कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि करना कैसे है। 5 3.61.472 माइनस 496.708 इक्वल टू वाट प्लस 27.271। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि आपको ये पता होता है कि जब जैसे हम ये मान लेते हैं कि यहाँ की जगह पर x है, तो ये जो समीकरण है, अब हम इसको क्या करेंगे, इस पूरे को हम इस साइड में लेकर आ जाएंगे। तो मतलब ये हो जाएगा x, और x अगर ये हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 27.271 इक्वल टू 534,596 प्लस 61.472 माइनस 496 एंड 708। अब हम यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो ये इसको वो उस साइड में जब जाएगा तो इसका जो डायरेक्ट ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। अगर आप मैथ थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि डेश इक्वल टू के उस साइड में अगर हम लेकर जाते हैं किसी भी डिजिट को, तो उसके जो पहले का अंक है, जो मार्क है, मतलब ये प्लस या माइनस, वो चेंज हो जाता है। अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 496.708 और ये हो जाएगा माइनस 27.271। तो आपको पता है ऊपर पिछले सवाल में हमने क्या किया था, माइनस माइनस एक साथ को प्लस कर देंगे और प्लस प्लस को एक साथ प्लस कर देंगे। तो इन दोनों का प्लस कीजिएगा, इस दोनों को प्लस कीजिएगा, जो भी आएगा उसको माइनस कर दीजिएगा क्योंकि माइनस करना है, और जो आंसर आएगा वो क्या होगा, x की मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी वे में हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 64.4 डिवाइडेड बाई 13.08 इंटू 20 इक्वल टू व्हाट। तो देखिए इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 64 इंटू 1.13.08 20। आप इजीली इसको लिख सकते हैं क्योंकि इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हमें इसको करना क्या है, हम इसको इजी वे में अगर करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, 654 इंटू 20। अब मैंने ये डेसिमल कैसे हट गया, क्योंकि अगर मैं इस नीचे 10 से डिवाइड कर दूं और ऊपर अगर इसको इस तरीके से, हाँ ठीक है हो जाए। यहाँ पर मैंने क्या किया कि कर ही देते हैं यहाँ पर भी, इसको इस तरीके से करते हैं 654 गुणे 20 डिवाइडेड इनटू, नीचे 2 पॉइंट्स पर हुआ है तो आपको पता है कि 2 पॉइंट्स पर अगर दशमलव है नीचे तो हम उसको हटाने के लिए 100 से ऊपर भाग देंगे, और यहाँ पर अगर ऊपर है 1 पॉइंट पर तो हम इसको 10 से भाग देते हैं। तो इससे क्या हुआ, डेसिमल खत्म हो गया। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ये 10 बच गया। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हैं
08 को ये डिवाइड करके देखिए, 2 से करते हैं, 2 छः 12, फिर 2 5 10 और ये 2 चौके 8, ठीक है, और ये 2 दहा में 20। अब देखिए 654 और 654 कट गया आपस में, ऊपर बचा क्या 10 × 10 इक्वल टू 100। तो यही आपका आंसर हो गया, यहाँ पर ऑप्शन ए, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी वे में, अगर आपको पास कॉन्सेप्ट पता है कि किस प्रकार से ये हो रहा, अच्छा ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, यहाँ पर हमने 654 लिख दिया और हमने 10 क्यों नीचे लिखा, क्योंकि आप जैसे पता है कि अगर एक अंक तक दशमलव है तो हम नीचे 1 पर उतना 0 लगा देंगे और उस डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे, और अगर 2 पॉइंट तक 0 है, जैसे 1 to 2 पॉइंट तक 0 था, तो ऊपर हम 1 पर 2 0 लगाकर यहाँ पर भी डेसिमल को हटा देंगे, और जब डेसिमल हट चुका है तो अब हम उसको एक नॉर्मल जिस प्रकार से डिवाइड किया जाता है उस प्रकार से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा, वो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में चला जाएगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा टू प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4895 प्लस 364 इंटू 0.75 माइनस 49। ये भी अगर देखिए तो बहुत ही इजी वे में ये सब हो जाएगा। इसको करना क्या आपको, 4895 प्लस 364 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं, ये 0.75 अगर हम डेसिमल को हटाते हैं तो ये 75/100 माइनस 49। ये आपको पता होगा, अभी हमने पीछे वाली वीडियो में भी क्या है कि अगर 2 अंक पर डेसिमल है तो हम उसके डिनोमिनेटर में 1 पर 2 डबल 0 लगाकर, हर में 2 0 लगाकर उस दशमलव को हटा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये 4895 प्लस 364 इंटू, अब ये 25 25 थे 74, 25 4 100, तो इसको आप 3/4 लिख सकते हैं, माइनस 49 इक्वल टू, या अभी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4895 प्लस, अब इसको 4 से डिवाइड करके देखिए ये हो रहा है कि नहीं, अच्छा होगा 36 और 4 एकम 4, ठीक है हो रहा है। तो ये क्या हो गया, 4895 ब्रैकेट में 91 इंटू 3 माइनस 49। अब इसको आप यहाँ पर करेंगे तो ये क्या हो गया, 4895 प्लस, ये क्या हो गया न 3 एकम 3 बन जा 3, या 3 एकम 3 न 3 27, 273 माइनस 49। अब सीधी सी बात है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 7 14 15 16, 1 17 7 हासिल 1, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1। अभी हो गया 5172 माइनस 49। अब इसको आप यहाँ से 5172 माइनस 49 कर दीजिए, तो जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 और 6 में से 4 गया 5, और ये 5153 इसमें, सॉरी 49 माइनस करना है ना, 12 में से 9 9 3 12, ठीक है 568, यहाँ कुछ गलत हो रहा क्या, 5 3 8, अच्छा ओके, ये 12 कहाँ से आ गया था, यहाँ कुछ गलत है। 5 और 3 जब हम जोड़ेंगे यहाँ पर तो 8, यहाँ करते हैं इसको 4 8 5 और 3 8, और 7 7 14 14 2 16, 16 के 6 हासिल 1, 8 और 10 1 11, और फिर ये 5168, और इसमें से माइनस 49 करेंगे तो जो आएगा क्वेश्चन आंसर वो क्या आपका आ जाएगा, वो आएगा ये 18 में से 9 गया 9, फिर 6 में से 5 में से 4 गए 1, और 5119, मतलब ये आपका ये सही है। अगर आप इसको एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बहुत तेज़ी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं तो समझाने के लिए इतना धीरे धीरे कर रहा हूँ,
बहुत ऐसे केसेस है जिसमें आपको पेन और पेंसिल उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये पता हो कि इस डेसिमल फैक्टर को आप कैसे डिवाइड करते हैं, तो आप यहीं पर ये लंबे चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आप सीधे 3/4 लिख सकते हैं और 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं यहीं पर बिना कोई जो भी अंक आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद -49 कर देंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ, आपको पता है कि ये प्रैक्टिस की चीज़, जितनी ये प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी फास्टनेस और शार्पनेस करेक्ट बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक मैथ का छोटा सवाल भी बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो मैथ में प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। इसीलिए मैं सबसे पहले कोई भी चैप्टर उठाता हूँ तो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ कि ये किस प्रकार से सॉल्व होता है, कॉन्सेप्ट क्या है। और जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तब मैं उसके बेस पर नए नए क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करता हूँ। ये पहला वीडियो है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। इसके बाद भी अभी 2 से 3 वीडियो और आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम डेसिमल के बारे में ही बात करेंगे, किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13.96 स्क्वायर माइनस 15.03 स्क्वायर प्लस 18.09 स्क्वायर माइनस 32.65 इक्वल टू व्हाट। अगर आप मैथ और डेसिमल के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको ये पता होता है कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा है कहीं 5.6, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इसको 5.6 को आप 6 लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर 15.78 अगर लिखा हुआ है तो डेसिमल का मतलब ये है कि 8 जो है इसमें ऐड हो जाता है और उसके बाद एक अंक इसमें ऐड हो जाता है। मतलब इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 8 है तो ये 7 को 8 आप कर सकते हैं, और जब ये 5 से ऊपर होता है डेसिमल के राइट साइड में, अगर ये 5 से ऊपर होता है तो ये 1 पॉइंट इसमें आकर जुड़ जाता है, मतलब ये 16 हो जाता है। 15.78 को हम राउंड फिगर में 16 मानते हैं, इसको बेसिकली हम कहते हैं राउंड फिगर। तो हम ये जैसे अब जैसे मान लीजिए 13 पॉइंट अगर 35 तो हम इसको नहीं कर सकते, इसको हम 14 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है ये 5 से ऊपर होना चाहिए। अगर ये 13.65 है या 60 है तो भी हम इसको 14 लिख सकते हैं राउंड फिगर में। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? 13.96 इसको हम राउंड फिगर में 14 लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार 15.03 इसको हम राउंड फिगर में 15 लिखेंगे। 18.09 इसको हम राउंड फिगर में 18 लिखेंगे। तो अब ये सॉल्व बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया। कैसे? अब ये क्या कह रहा है, 14 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 32.65 इक्वल टू 1। अब आपको अगर स्क्वायर निकालने आता है तो कुछ आप कोशिश कीजिएगा 25 से 30 के स्क्वायर लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्टवेयर में आपको रिजॉल्व कर सकता है। मेरे को याद है 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है, तो मैं यहाँ पर सीधे 196 लिख दिया। ठीक उसी प्रकार मुझे याद है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो मैं इसको यहाँ पर 225 लिख दिया। 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324, तो ये मैंने इसको यहाँ पर, अब यहाँ पर 32.65 फिर से वही आ गया। प्लस प्लस को आपस में जोड़िए, माइनस माइनस को आपस में जोड़िए, और जो उसके बाद से आपका आता है उसको रिजॉल्व कर दीजिए, जो भी जिस तरीके से आता है। फिर इसको जोड़कर देखेंगे आप, 6 और 4 10, 1 बचा, 9 2 11, 1 12 का 2 हासिल, 1 बचा, 3 1 4 1 5, तो ये हो गया 520। अब माइनस 520 माइनस कितना, इसको जोड़िए। इसको जोड़ने के लिए आप कैसे करेंगे, देखिए 225 पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए 00, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 दशमलव हैं। फिर इसको 32.65 कर दीजिए, और ये 5 6 5 2 7 3 2 5 और ये 257.65। अब इसको आप राउंड फिगर में यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 258 कर दीजिए इसको। अगर नहीं आप राउंड फिगर में करना चाहते हैं तो भी आप इसको इस तरीके से इसमें से 0.00 आगे बढ़ाकर, और यहाँ से 0.0 है ये, इसको माइनस करेंगे। करने के बाद जो भी आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
मैं यहाँ पर निकाल के देखता हूँ, 10 में से 8 जाएंगे, 10 कैसे हुआ है, क्योंकि 2 में से 1 मैंने ले लिया। अब यहाँ 1 बचे, यहाँ 5 बचे, तो फिर से 11 में से 5 गया 7। अब यहाँ पर बचा कितना, 4 में से 2 गया, तो ये आपका अप्रोक्स ये वैल्यू आएगी 10 में से 8 के ये 2, फिर यहाँ पर 1 11 में से 6 गया, अच्छा 11 बचा ना, 262। तो 262 अप्रोक्स यहाँ पर आएगा, क्योंकि डेसिमल हमने हटाया, तो इस केसेस में आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये वो 264 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल में हमने राउंड फिगर में लिया है, तो कहीं प्लस कहीं माइनस राउंड फिगर में आप लेंगे तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। 12.28 इंटू 1.5 माइनस 36, 12.28 गुणे माइनस 36, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.4। अब इसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं हर जगह से। तो इसके लिए क्या करोगे अब, 228 डिवाइडेड बाई 100 क्यों, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव है तो हमने नीचे 2 अंक पर ये डाल दिया। अब इसको 10 ऊपर नीचे 15 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल नीचे 1 पॉइंट पर है तो हम ऊपर एक उतने जीरो डालकर इसको हटा देंगे। ये 36 हो गया ये। अब ये 36 गुणे 24 का मतलब क्या होता है, इसको आप यहाँ पर 10/24 कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे आप, 1228 डिवाइडेड बाई 100, 10 15 माइनस 36 से इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 24। अब ये आपके पास एक आ गया है। अब इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप ये देखिए, यहाँ देखिए पहले ये 5 दूना 10, पंक्तियाँ 15, ठीक है। अब इसको अगर आप करेंगे 2 डिवाइड करेंगे, ये 50 में आ जाएगा। इसको अगर आप करेंगे 3 चौके 12, फिर 29 27, ये डिवाइड नहीं होगा 3 से, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं डिवाइड होगा तो हम इसको इस 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना होगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 0। अब ये देखो 12 दूना 24, 12 दहा में 20, फिर ये 10 बचे 50। अब यहाँ ये 2 बच रहा है, इस 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 6 के 12, 2 का 2 चौके 14। तो ओवरऑल में ये बचा कितना, ये आपका बच रहा है फिर 614 गुणे 3। इसको फिर से करते हैं सॉल्व, ये कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो गया। इसको ऐसे करते हैं, 1228 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब वहाँ ये आपको पता है कि कैसे मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको आपके सामने 360/24 ये मैंने आपको बता दिया था कि ये कैसे हो रहा है। अभी हम यहाँ पर आते हैं, और ये हुआ 5 दूना 10, और ये पंक्तियाँ 15, ठीक है। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो अब हमारे पास बचा क्या, हमने पिछली बार इस माइनस वाले को भी डिवाइड कर दिया था, इसीलिए सारा प्रॉब्लम हुआ है। ये बचा अब 614 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 360/24। हमारे पास बेसिकली अब जो बच रहा है वो ये बच रहा है। अब हम इसको एक दूसरे से डिवाइड करके देखते हैं, 12 दूनी 24, बरतियाँ 36।
और ये 250 बार में 15, तो ये इस बार में कट गया। अब हमारे पास जो बच रहा है इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 12 को 2 हासिल 1, 3 1 3 1 4 6 6 18, तो 1842 100 माइनस 15, ये बचा हमारे पास। अब आपको पता है क्योंकि नीचे 100 है और ऊपर 1842 है, तो हम 100 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये डेसिमल में हम डाल देंगे और माइनस 15। तो अब इसमें बचा क्या, अगर हम 18.3242 में से 15 हटा देंगे तो ये बचेगा 3.42, यही आपका आंसर होगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो ई क्यों होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है। तो ई जैसे आपको मैंने बताया था, नॉन ऑफ दीज यहाँ पर लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई। अब ये इसको बहुत आप इजीली कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि डेसिमल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो पॉइंट इसको ऐसे लिखिएगा 66, जो भी पॉइंट के डेसिमल हमेशा ही डेसिमल के नीचे ही रहेगा, और इसको नॉर्मल एडिशन की तरीके से ऐड कर देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको कीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 0.25 प्लस 0.15 का स्क्वायर, आपको पता है कि 0.25 और 0.5 का स्क्वायर अगर निकालना है तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आप 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.15 का स्क्वायर, आप एक बार को डेसिमल भूल जाइए और 25 का स्क्वायर निकाल दीजिए। तो 20, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 30 तक आप याद लर्न करके रखिएगा, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। 25 इंटू 25 अगर करेंगे तो ये 625 होता है, तो ये 625 होगा, और प्लस 15 इंटू 15 करेंगे तो ये 225 होता है। तो अब आप अगर इस दोनों को अब यहाँ पर देखिए, अब ये अपने स्क्वायर कर दिया, अब जब आप डेसिमल करेंगे तो डेसिमल का भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 2 पॉइंट पर भी था तो अब ये 4 पॉइंट पर हो जाएगा। 4 पॉइंट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, 0.0 1 2 3 4, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा पॉइंट और ये 0। अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, जिस प्रकार से नॉर्मल आप ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद से जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके एडिशन करने के बाद से जो आएगा वही आपका आंसर होगा। नॉर्मली जिस प्रकार से हमने आगे ऐड किया है उसी प्रकार से ये भी आगे ऐड हो जाएगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 256 इंटू 0.5 एंड 1025 इंटू वाट गुणे 4, ये थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझिए, ये समझने लायक इस सवाल है। इसको क्या है, 256 इंटू 0.5, तो 0.5 मतलब क्या होता है, आधा मतलब 1.2, तो 1.2 भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, 1024 जो है वो कह रहा है कि 1024 इंटू वाट, तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे x इंटू 4। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने ये कैसे किया है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो 250 इसको हम इस साइड में लेकर आते हैं, इसको इस साइड में लेकर जाते हैं, 1024 डिवाइडेड बाई, अब जब हम इसको इंटू 4 जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसे करके देखिए, 1024 x 256 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 2 है ना यहाँ पर 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब इंटू 2 है, तो इंटू 2 क्या है कि दोनों में ही हम इसका इंटू जो होगा वो दोनों में ही इंटू हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, और ये 4 आपका क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो अगर आपने ये देखा होगा तो ये होगा
इसको आप कर सकते हैं जब इंटू करेंगे तो ये 8 चौके 32 x इजकल टू ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका ये 1024 है, ये हो जाएगा कितना आपका 1024 डिवाइडेड बाई यहाँ कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। 256 इंटू 0.5 इजकल टू ये क्या हो जाएगा 1024 डिवाइडेड बाई x इंटू 4, तो ये 4x हो गया यहाँ पर। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 256 इंटू 1/2 जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और ये हो जाएगा फिर 1024 डिवाइडेड बाई x इंटू 4, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1024 डिवाइडेड बाई x इजकल टू 256 डिवाइडेड बाई 8 इजकल टू 32। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं यहाँ पर कि ये जो 32 है वो x के साथ यहाँ पर आ जाए 32x इजकल टू, अब बचा क्या 1024 तो x इजकल टू 1024 डिवाइडेड बाई 32 से हम 102 को जब करेंगे तो ये आ जाएगा 32, मतलब x इजकल टू 32, मतलब यहाँ पर क्या होगा ये 32 होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो इस प्रकार के अभी और भी जो नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ भी, इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस प्रकार के और भी हम 2 से 3 पार्ट और लेकर आएंगे जो को डेसिमल फैक्टर और डेसिमल से ही जुड़ा हुआ होगा। तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा, वीडियोज़ को देखते रहिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।